जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं हूं रोहित और आपके अपने रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर 2 बजे जो हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज जो हमारा प्रतिशत स्टार्ट हुआ किए हैं हमने, जिसमें मैं पहला टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियां। जो भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम 30 प्रश्न कवर करेंगे और भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उन पे जितनी वीडियो बने हम बनाएंगे, लेकिन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रतिशत नंबर 8 है हमारा आज। प्रतिशत इससे पहले मैंने 6 प्रतिशत ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करवा दिए हैं, जिसमें मैंने मिक्स प्रश्न स्टैटिक जीके के कराए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सभी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आप हमारे रोहित कैरियर चैनल यूट्यूब चैनल में जाकर स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। तो जो इस वीडियो की पीडीएफ है हम आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट 708 के नाम से एक टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। उसमें इस वीडियो की लिंक तथा इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तथा मैंने अब तक जितने भी प्रतिशत और जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है, जैसे स्टैटिक जीके में हमारी जो एग्जाम पति सीरीज है वो चली रही है 2 बजे वाली। इससे पहले यूपी स्पेशल जीके की जो हमारे प्रतिशत हैं वो डेली सुबह 7 बजे हमारे चैनल पर रोज लाइव चलते हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। तथा हिस्ट्री जो इतिहास के हमारे प्रतिशत चल रहे हैं, जो टॉपिक वाइज है, जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता तक करा दिया है, तो सबसे पहले आप जाकर उन्हें देखें, जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। जो आज हम लेके आए हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो जो हमारी शास्त्रीय नृत्य शैली है वह है हमारी असम राज्य की है। तो इस प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बात असम की है तो असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी है, और जो शास्त्रीय नृत्य फैक्ट है ये हमने यहाँ पे ऐड करवा दिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में तकलीफ ना हो। इससे हम फैक्ट देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत श्री शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन से एक भाग के रूप में शस्त्रा नामक मठ में हुई थी। तो शास्त्रीय को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा शैलियाँ जो है वो पौराणिक भंगी पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली है। इन शैलियों को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई? जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2006 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ताकि मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारी आज, शास्त्रीय की एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसके एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंकिया नाट के बारे में कुछ फैक्ट ऐड हुई है हमारे साथ, चलिए इसे देखते हैं। अंकिया नाट
यह शास्त्रीय नाट्य का एक रूप है जिसमें संगीतम, नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया, मैथिली, शंकर भाषा, ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं सदी में असम राज्य में महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस शास्त्रीय नृत्य के शैली से संबंधित हैं? तो जो चाली और झुमुरा और नादू भंगी है वह हमारे शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आज का हमारा, किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा मणिपुर नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मणिपुरी जो नृत्य है वो उसकी दो परंपराएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो जो हमारा मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ नृत्य है वो है हमारा मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आज का हमारा, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य होते हैं? तो जो हमारा जादूगरनी का नृत्य है वह है हमारा मोहिनीअट्टम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए मोहिनीअट्टम हमारा केरल का नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी मणिपुर का है, कथकली भी केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे कुछ फैक्ट दिए हैं। मोहिनीअट्टम केरल का, इसे मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। महिलाओं द्वारा एकल गायन नृत्य का लास्य पहलू है और भरतनाट्यम और कथकली के तथ्यों को शामिल करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो जो हमारा कथक है वह उत्तर भारत से संबंधित है। कथक जो पंडित बिरजू महाराज हैं वह कथक के फेमस नृतक हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत का कथक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का है, मोहिनीअट्टम केरल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके जो कथक के बारे में कुछ नोट है हमारा उसे देख लेते हैं। कथक प्राचीन उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के 8 प्रमुख रूप में से एक है। चलिए जो 8 है मैंने आठों के आठों इससे पहली वीडियो में आपको बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उससे संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा कथक। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? जो कथक शब्द है हमारा उसकी उत्पत्ति पूछ रहा है। तो जो हमारा कथक शब्द है उसकी उत्पत्ति है जो वो कथा शब्द से हुई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बी सी डी आज भी हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गायब कर दिया, मतलब उन्हें डी से बहुत ज्यादा नफरत है शायद, इसीलिए वो हर बार डी को गायब कर देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12
ये देखिए क्या टाइपिंग की है इन्होंने, 11 प्रश्न यहाँ पे और 12वां इससे ऊपर है। चलिए पहले 11वां देखते हैं फिर 12वां देखते हैं, वो तो हो रहा है जो हो रहा है, गलती तो होती है इंसान से। 11वां प्रश्न है हमारा, तेविटी चिट्यम नंगई नाटकम और दासी चिट्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं? तो जो हमारी ये 3 शैलियां हैं वो मोहिनीअट्टम से संबंधित शैलियां हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से है? तो जो हमारी तत्कालीन रियासत है जिसका संबंध कथक नृत्य से है वो है हमारी अवध। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका नोट है हमारे पास, कथक उत्तर प्रदेश यह मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। जो हमारे अवध में मुगल थे उनके अधीन किया जाता था, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। साथियों आज का हमारा 13वां प्रश्न है, इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? तो जो हमारा रायगढ़ घराना है वो फेमस घराना है, और जो घरानों से हमारे जो कुछ प्रश्न बनते हैं मैं उनपे एक बढ़िया सी वीडियो जो आपको याद करवा दूं उस वीडियो में, ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो 13वें प्रश्न है वो हमारा, उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कथक। रायगढ़ घराने का संबंध कथक नृत्य से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा साथियों, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जो माटी अखोरा है वो है हमारी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शैली है। तो इस क्वेश्चन से सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय असम का है, यह हमें ध्यान रखना है। इसका नोट है हमारा, माटी अखोरा का अर्थ है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये शब्द का अर्थ भी पूछ लेते हैं हमसे, तो इनको ध्यान रखनी है हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 15वां प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। इस प्रश्न की आने की संभावना बहुत है, तो आप इसको ध्यान से देखें। जो ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो ठुमरी संगीत है हमारा वह कथक नृत्य से संबंधित है। यूपी की री एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यूपी से संबंधित कथक है और कथक से संबंधित ठुमरी संगीत है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हमें हर क्वेश्चन से हर फैक्ट रिलेट करके पढ़ना है जिससे हमें वो याद रह सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका थोड़ी नोट भी है, नोट भी देख लेते हैं आज का। इसका नोट है हमारा, ठुमरी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय नृत्य भारतीय शैली है। यह भी हमें ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, नटबरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो नटबरी नृत्य है वह है हमारा कथक से संबंधित नृत्य शैली है। तो चलिए इसका डी ऑप्शन सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नटबरी तो ये नोट है हमारा, नटबरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नोट, ऐसे फैक्टों को हम लिखवा देते हैं। इसीलिए जो नटबरी नृत्य है हमारा वह कृष्ण के नृत्य को के रूप में भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17वां, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो जो हमारा भरतनाट्यम है वह जो शैव धर्म है उसके धार्मिक विषयों पर और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। यह हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये इतना डीप चला गया है कि आप पूछो मत। भरतनाट्यम पूछ सकता है हमसे लेकिन ये ज्यादा डीप है, लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यह प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। अगला इसका नोट है हमारा, ये देखते हैं। यह एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योगी पर जोर देते हैं, योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आज का हमारा, अलारकू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है?
तो जो अलारिपू है वह हमारा भरतनाट्यम का एक रूप है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका नोट है कुछ उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर नोट है हमारा, अलारिपू शब्द का अर्थ है एक फूल वाली कली। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है हमसे, इसीलिए आप सभी को इनको नोट करना है। शाब्दिक का अर्थ पूछ सकता है ये, इसीलिए हमें ध्यान रखना है, एक फूल वाली कली। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, बाजबूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं। आज हमने जितनी भी शैलियों से बनने वाले प्रश्न हैं वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो शेयर भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अभी। चलिए इसका राइट आंसर है हमारा 19वें प्रश्न का भरतनाट्यम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ये भी हमें ध्यान रखना है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा असम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है हमारा, उन 3 शहरों के नाम क्या हैं जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है। तो उन शहरों का नाम बताना है जिनके नाम पर कथक का नाम रखा गया है। तो जो वो शहर हैं वो जयपुर, बनारस और लखनऊ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोट है इसका कुछ, नोट देखते हैं। चलिए, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है और जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 22 है आज का हमारा साथियों, भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप लाई हरवा है। तो जो हमारा लाई हरवा त्योहार है, जो प्रारंभ में लाई हरवा के नाम से जाना जाता था, वह नृत्य है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाई हरवा से हमारी नोट है, लाई हरवा नृत्य 4 प्रकार से होती हैं, कांगली हरवा, चकपा हरवा, माईरंग हरवा, कांकिंग हरवा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 4 तरीके से होती हैं, 1 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है हमारा आज का, नल चरित्रम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो नल चरित्रम है वह कथकली से संबंधित शैली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कथकली हमारा केरल का राज्य है, केरल का नृत्य है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोटू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। तो जो हमारी केलिकोटू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन से होने वाले नृत्य की शुरुआत है वो कथकली है हमारी। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है आज का हमारा, कथकली ने किसकी संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। तो जो 17वीं शताब्दी हमारी थी उसमें कथकली ने कर्नाटक के राजकुमार के नेतृत्व में की थी, विस्तार लिया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है हमारा, कौन सा नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है और कलाकार कभी भी प्रदर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता है। तो जो कलाकार है हमारा वो दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिला पाता है, ये हमें बताना है। तो जो 26वां प्रश्न है उसका मणिपुरी सही है। उस नृत्य के समय कलाकार किसी भी दर्शक से आंख नहीं मिला सकता।
चलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो जो हमारा मणिपुरी नृत्य है उसका प्रमुख विषय है वो भक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो नोट है इसका वह इस प्रकार है, मणिपुरी नृत्य वैष्णववाद पर आधारित है और रासलीला राधा कृष्ण के बीच प्रेम पर आधारित नृत्य नाटकों का शानदार प्रदर्शन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा मणिपुर का नृत्य है वह हमारा पोंगचोलम नृत्य। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोट है इसका, पोंगचोलम का अर्थ है ड्रम की गर्जना। चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 29 है हमारा, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शनों वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुकुटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? तो जो केरल का है हमारा, जिसे अनोखे मुकुटों के कारण अलग पहचान मिली है वह कथकली नृत्य है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसमें जो कलाकार हैं वो मुखौटा पहनते हैं, बड़े बड़े से मुखौटा आपने देखे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आपको पता है हर वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके लिए होमवर्क होता है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज के इस प्रश्न का जवाब भी आप हर रोज की तरह इस कमेंट बॉक्स में लिखना। जितना भी आपको इस प्रश्न के बारे में पता हो आप लिखना। प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ओडिसी, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम, आखिरी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट में जरूर देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा आपको लगा हो कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है या एग्जाम में आपके योगदान साबित कर सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट करना। चलिए मिलते हैं हम आपसे एक और बेहतरीन प्रश्न के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।